कर्नाटका में चुनाव है और कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह बोला गया है, यह लिखा गया है कि बजरंग दल पर बैन लगा देंगे। बजरंग दल कोई शराब नहीं है, बजरंग दल कोई नशा नहीं है, कोई अफीम चरस नहीं है कि आप बैन कर दोगे। बजरंग दल युवाओं का वो दल है, राष्ट्रवादिता का वो नशा है कि हर भारतीय के दिल में बजरंग दल है। देश का बल बजरंग दल। कांग्रेस सेना पे सवाल उठाती है, कांग्रेस राम के अस्तित्व का सवाल उठाती है, कांग्रेस जब कोई आतंकवादी मरता है तो उसमें आंसू बहाने का काम करती है। और जो हमारे राम के अस्तित्व की बात करती थी कि राम है कि नहीं है, मैं बता दूं आज वही कांग्रेस अस्तित्व विहीन हो गई है। आज उनका वजूद मिटते जा रहा है। बजरंग दल वो दल है, जब अमरनाथ यात्रा बाधित करने की बात आतंकी करते थे कि हम यात्रा नहीं होने देंगे, तो बजरंग दल ने अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से चालू करवाई थी। ये वो बजरंग दल है जब राम लला का शोभा यात्रा अयोध्या में निकलने पर कुछ लांडों ने कह दिया था कि यात्रा निकलने नहीं देंगे, तब बजरंग दल आगे खड़ा होकर के उस यात्रा को सुचारू रूप से चलवाने का काम किया था। ये वो बजरंग दल है। बजरंग दल राष्ट्रवादिता की बात करता है, बजरंग दल सेवा सुरक्षा संस्कार की बात करता है। लेकिन कांग्रेस ने जिस मैनिफेस्टो में ये बात लिखी है, जो ये बात कही है, सही में लग रहा है कि कांग्रेस का नहीं, ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र में दावे के साथ कहता हूं। बार बार हिंदुओं पर आक्रमण करने का काम कर रहा है कांग्रेस। वो तो अच्छा है, मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूंगा। इतना होने के बाद भी बजरंग दल के केंद्रीय नेतृत्व ने भी कोई एक्शन नहीं लिया कांग्रेस के खिलाफ। क्या इतनी हिम्मत है किसी दूसरे दल के बारे में बोल दे? क्या इतनी हिम्मत है किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल दे? बार बार हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम कांग्रेस कर रही है। बार बार हिंदू अस्मिता पर आक्रमण करने की बात कर रही है। कभी राम के होने का सबूत मांग रही है। इतने सालों 70 सालों से देश को लूटने का काम किया कांग्रेस ने, सेना पे सवाल किया कांग्रेस ने, सबूत मांगा। हमारे प्रधानमंत्री को जगन्नाथ कहने का काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। कांग्रेस को सोचना होगा कि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, पूरे लोगों के हैं। जब कोई विकास का योजना, कोई काम देश में होता है तो प्रधानमंत्री ये नहीं कहते हमको वोट दिए खाली इन्हीं को दो, ये नहीं दिए तो उनको मत दो। योजनाएं सबके लिए लागू होती हैं। अगर फ्री का राशन सबको मिलता है तो सबको मिलता है, फ्री की वैक्सीन सबको मिलती है तो सबको मिलती है। उसमें जाति, धर्म, पार्टी नहीं देखा जाता है। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से कांग्रेस गाली देने का काम कर रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब देश के राष्ट्रवादी दल को, बजरंग दल को बैन करने की बात करके कांग्रेस ने अपने पतन का रास्ता खोल लिया है। इतने सालों तक हमारे राम को टेंट में, तंबू में रखे, बेघर करके रखे। आज वो कांग्रेस बेघर हो रही है। ये देश की जनता देख रही है, जान रही है। और कर्नाटक में जो चुनाव आने वाला है, वो चुनाव हो रहा है सही मायने में। तुम सनातनी हिंदू हो, मैं सभी हिंदुओं से आह्वान करना चाहता हूं कि कांग्रेस को करारा जवाब मिलना चाहिए। ये जो कांग्रेस ने कहा है बजरंग दल को बैन कर देंगे सत्ता में आए तो इनको एक थी कांग्रेस ऐसे हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए। इनको खत्म कर देना इस देश में, जो हिंदुओं पर आक्रमण करने का काम करें। आज तो मैं देखता हूं कि पाकिस्तान का जिन्ना भी शर्मा जाए, इतना कम्युनल तो वो भी नहीं था जितना कम्युनल कांग्रेस हो गई है। जिन्ना भी ऐसी बात नहीं कर सकते थे जो कांग्रेस कर रही है। अरे हद हो गई। आप तुलना किससे कर रहे हो? बजरंग दल का उससे कर रहे हो जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है, जो आतंकियों के साथ है, जो पाकिस्तान के साथ है, जो विदेशों में जाकर के ये कांग्रेस हमारे देश को नीचा दिखाने का काम करती है, प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाती है। ये वही कांग्रेस है ना जो चाइना के साथ बैठ करके, उसके गोद में बैठ करके और देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करती है। कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को भगा दिया इन कांग्रेसियों ने। धारा 370 लगा करके मलाई खिलाने का काम कैसे कैसे फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को, महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को इन्होंने करवाया, सभी जानते हैं। और उनके बयान आते थे 370 धारा समाप्त कर दी गई तो रक्त बहेगा, खून बहेगा, ऐसे बोलते थे फारूक अब्दुल्ला।
लेकिन भारत ये क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो सत्ताधारा भी हटा दिया। लेकिन कांग्रेस अगर इस तरह का बयानबाजी करेगी, अब बहुत हो गया, सुधर जाओ आप लोग, नहीं तो बजरंग दल को सुधारना आता भी है। हम केवल उस निर्णय का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व जिस दिन बोल दिया, फिर बजरंग दल क्या है हम बता देंगे सभी को। हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया। लोगों ने कहा हम राम को नहीं मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे, इनको नहीं मानेंगे। अरे भाई तुम मत मानो, तुम रामकृष्ण को मत मानो, तुमको जिसको मानना उसको मानो, लेकिन ये बोलो मत ना। हमने कभी कहा कि हम इनको नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते। हमने कभी कब्र बातें की क्या? किस धर्म के खिलाफ बोला क्या हमने उनके खिलाफ बोला जो राष्ट्र के खिलाफ थे, जो हिंदू धर्म के खिलाफ थे, जो हिंदू पर आक्रमण करने की बात करते थे, जो हिंदू को मिटाने की बात करते थे, 15 मिनट की पुलिस हटाने की बात करते थे। हम उनके खिलाफ हैं। हम ये नहीं कि किसी धर्म के खिलाफ है, किसी जाति के खिलाफ है, किसी के खिलाफ, किसी के खिलाफ है। हम नहीं भाजपा के को सपोर्ट करते, ना कांग्रेस सपोर्ट करते, किसी को सपोर्ट करते, लेकिन जो हिंदुत्व को सपोर्ट करेंगे ये बजरंग दल उनके साथ खड़ा रहेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर सनातनी हिंदू हो तो इसको शेयर करो, भारत के कोने कोने पहुंचाओ, कर्नाटक में पहुंचाओ, नहीं तो वो लोग मेरी वीडियो ना देखें जिनको कहीं से कोई डर भय हो। और इतना काम कर रहा हूं ना हिंदुत्व के लिए, तो मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब तो जरूर कर लो, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, ताकि जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंचे। मैं राष्ट्रवादिता की बात करता हूं, ये मैं अपने लिए नहीं करता हूं। मैं जानता हूं कि जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा जो योगदान रहेगा हिंदुत्व के लिए वो स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। तो आपका नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मेरे इस वीडियो को वहां तक पहुंचाओ जहां तक मैं पहुंचवाना चाहता हूं। उन देशद्रोहियों को करारा जवाब दो। एक बटन दबाना है आपको, दबाओ, पहुंचाओ, भेजो कर्नाटका तक, बता दो कांग्रेस कुछ की औकात। जय हिंद, जय भारत।